बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उर्दू कवायद के लेक्चर नंबर 13 के साथ आज हाजिर हैं। आज हम इसमें मस्तर की इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मस्तर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अब उसकी इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मस्तर की इक़साम जो हैं दो तरह की हैं। इसमें मस्तर की इक़साम बिलिहाज बनावट यानी बनावट के लिहाज से, वो है मस्तर असली और मस्तर जाली। और दूसरी है इसमें मस्तर की इक़साम बिलिहाज मायनी यानी मायनी के लिहाज से, जो कि है मस्तर लाजिम और मस्तर मुताद्दी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें मस्तर को हम रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें मस्तर होता क्या है। ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें मस्तर वो इस्म है जो खुद किसी दूसरे इस्म से ना बना हो, लेकिन उससे बहुत से इस्म बन सके। जैसे सूंघना से सूंघो, पढ़ना से पढ़ो। इसकी एक निशानी आप यूं भी समझ सकते हैं कि इसके आखिर में ना की अलामत आती है, जैसे सूंघना, पढ़ना, लिखना, सुनना, चखना, भागना, दौड़ना वगैरह। तो जिसके आखिर में नून अलिफ ना आएगा, आप समझ जाइएगा कि वो इसमें मस्तर है। अब इसमें मस्तर की हमने इक़साम बिलिहाज बनावट पढ़ना शुरू करते हैं। बनावट के लिहाज से इसमें मस्तर की दो इक़साम है, मस्तर असली और मस्तर जाली। मस्तर असली क्या है? मस्तर असली ये ख़ास मस्तरी मानों के लिए वज़ा किए जाते हैं, मसलन सोना, जागना, खाना, पीना वगैरह, यानी ये असल मस्तर है। ठीक है, अब मस्तर जाली, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये असली नहीं है। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये दूसरी ज़बानों के आखिर में ना की अलामत लगाकर बना लिए जाते हैं, मसलन फिल्माना, गरमाना वगैरह। ये तो थी इसमें मस्तर की इक़साम बिलिहाज बनावट। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि इसमें मस्तर की इक़साम बिलिहाज मायनी यानी मायनी के लिहाज से दो इक़साम हैं इसमें मस्तर की, मस्तर लाजिम और मस्तर मुताद्दी। अब हम पढ़ते हैं कि मस्तर लाजिम क्या है। तो मस्तर लाजिम में आप ये बात समझें कि लाजिम से जाहिर हो रहा है कि इसमें जो है वो फ़ाइल का होना ज़रूरी है, मफ़ूल का होना ज़रूरी नहीं है। यानी इसमें सिर्फ फ़ाइल के साथ आपकी बात पूरी हो जाती है, मफ़ूल की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे अली दौड़ा, अब अली जो है वो फ़ाइल है और दौड़ा जो है वो उसका फ़ेल है। अब इसमें मफ़ूल नहीं है, लेकिन हमें इसकी जो है कंप्लीट सेंस पता चल रही है कि अली दौड़ा। इसी तरह असलम आया, असलम जो है वो फ़ाइल है और आया जो है वो फ़ेल है। अब यहाँ भी कोई मफ़ूल नहीं है, लेकिन हमें बात समझ आ रही है कि असलम आया। तो मस्तर लाजिम वो मस्तर हैं जिसमें सिर्फ फ़ाइल के साथ आपकी बात मुकम्मल कन्वे हो जाती है, आप अच्छे से बात समझ जाते हैं, इसमें आपको मफ़ूल की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, दूसरा है मस्तर मुताद्दी, ये लाजिम के ऑपोजिट है। ठीक है, इसमें आपको फ़ाइल के साथ साथ मफ़ूल की ज़रूरत भी रहती है, यानी इसमें फ़ाइल और मफ़ूल दोनों लगाने से ही बात मुकम्मल होती है। मसलन मैंने खाना खाया। ठीक है, अब मैं जो है वो फ़ाइल है, खाया फ़ेल है, और क्या खाया? खाना खाया। तो खाना क्या है? मफ़ूल। अगर हम मफ़ूल को यहाँ से स्किप कर दें तो मैंने खाया, इससे हमें बात समझ में नहीं आ रही कि क्या खाया। ठीक है, तो ये मस्तर मुताद्दी है, क्योंकि इसमें अगर मफ़ूल को हटा दिया जाए तो हमें बात समझ नहीं आएगी, ना ही बात मुकम्मल होगी। इसी तरह एक और मिसाल है, तुमने पानी पिया। अब पिया जो है वो फ़ेल है और तुम जो है वो फ़ाइल है। अगर हम इसमें से मफ़ूल यानी पानी को पिया गया है तो ये मफ़ूल है, इसको अगर हम स्किप कर दें तो तुमने पिया, अब इसमें बात मुकम्मल नहीं हो रही कि क्या पिया। तो मफ़ूल लगाने से ही कंप्लीट सेंस हमें समझ में आएगी कि तुमने पानी पिया। तो ये मस्तर मुताद्दी वो हैं जिसमें आप जब तक मफ़ूल नहीं लगाएंगे आपको बात मुकम्मल समझ में नहीं आएगी। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज इसमें मस्तर की इक़साम पढ़ी जो कि बनावट के लिहाज से भी हैं और मायने के लिहाज से भी हैं। बनावट के लिहाज से इसमें मस्तर की दो इक़साम हैं, मस्तर असली और मस्तर जाली। मस्तर असली वो है जो ख़ास मस्तरी मानों में इस्तेमाल होते हैं या मस्तरी मानों के लिए ही वज़ा किए जाते हैं, मसलन सोना, जागना, भागना, खाना, पीना, उठना, दौड़ना वगैरह। और मस्तर जाली ये दूसरी ज़बानों के आखिर में ना की अलामत लगाकर खुद से बना लिए जाते हैं, जैसे फिल्माना, गरमाना वगैरह। और फिर हमने पढ़ा कि इसमें मस्तर की इक़साम वो भी दो हैं, मस्तर लाजिम और मस्तर मुताद्दी। मस्तर लाजिम वो है जिसमें आप सिर्फ फ़ाइल लगाएंगे और उसके साथ आपको बात
आपकी कंप्लीट हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ फ़ाइल लगाने से। इसमें मफ़ूल की ज़रूरत नहीं रहती, जबकि मस्तर मुताद्दी में फ़ाइल के साथ साथ मफ़ूल की ज़रूरत भी रहती है। और अगर आप मफ़ूल नहीं लगाएंगे तो आपकी बात मुकम्मल नहीं होगी और आपको बात मुकम्मल समझ में नहीं आएगी। तो ये थी स्टूडेंट्स इसमें मस्तर की इकसाम बिलिहाज बनावट और बिलिहाज मायनी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस उर्दू कवायद के सिलसिले को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।